नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लाइव कोल्हेड़ा पंचायत जो कि बिजड़ी खंड के अंतर्गत आती है। और अब जैसे कि आप टाइटल में पढ़ रहे हैं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा एक कार्य करती हैं। और पंचायतें वाकई में ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर एक आम आदमी अपना विश्वास लेकर जाता है कि उसका काम हो जाएगा, उसका जो दर्द है उसका सुना जाएगा और कहीं ना कहीं उसको इंसाफ मिलेगा। बहुत अच्छी पंचायतें भी हैं, बहुत अच्छे कार्य भी करती हैं, बहुत अच्छे प्रधान भी हमने देखे हैं जो बड़े कोऑपरेटिव हैं, लोगों से बड़ा रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं। काम नहीं भी होना हो तो भी इज्जत देके उनको समझाते हैं किस तरह से नहीं होना है। ये जो पंचायत में कोल्हेड़ा पंचायत की बात कर रहा हूँ, इस पंचायत में एक दिन नहीं लगातार शिकायतें आई हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि इस प्रधान ने हमारे साथ भी बदतमीजी की कि जी आप मीडिया वाले कौन होते हैं पंचायत में आने वाले। मैं तो उसको जवाब देना उचित नहीं समझता हूं कि हम कौन होते हैं, क्योंकि वो हमारे मालिक नहीं हैं और हम इग्नोर करते हैं इस बात को लेकर कि वो क्या कहती हैं। लेकिन जहां जनता की बात आती है वहां पर इग्नोर नहीं करेंगे हम। बात यह है कि पंचायत में कोई व्यक्ति जाता है, उसको धुतकारा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि तूने वोट नहीं दिया हमारे को, तेरा काम नहीं होगा। इस तरह की शिकायतें यहां पर हैं और अधिकारियों को ये लोग लिखित शिकायत देंगे, इसकी वीडियो साहब को लिखित शिकायत देंगे इस बारे में। जो कंप्लेनर्स हैं कि इस तरह की घटनाएं उनके साथ हो रही हैं पंचायत में। अभी हाल ही में 27 तारीख की बात ये बता रहे हैं, 27 जनवरी की जो शिकायत करता है, और वो बता रहे हैं कि हमारे साथ इसी रास्ते को लेकर, जो मैं अभी रास्ता बता रहा था आपको ना, इसी रास्ते को लेकर वहां पर गए थे कि जी हमारे इस रास्ते को बनवाइए। तो प्रधान की वर्डिंग क्या थी, प्रधान ने जो, क्या नाम है प्रधान का जी, प्रधान का नाम क्या जी, अंजना कुमारी जी। अंजना कुमारी जी ने इनके साथ बड़ा अभद्र तरीके से बात की और क्या इन्होंने कहा। लेकिन विषय थोड़ा सा पहले मैं ये रखना चाहता हूं कि पंचायतों में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाए पहले तो, और साउंड रिकॉर्डिंग के साथ कि क्या चर्चाएं वहां होती हैं और किस तरह से कार्य होते हैं। प्रधान के पति पंचायत में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वार्ड मेंबर्स को ये धमकियां देते हैं मामला दर्ज कराने की, लोगों को ये मामला दर्ज कराने की कंप्लेंट देते, धमकियां देते हैं कि तेरे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, बहुत कुछ ये करते हैं। लेकिन पहले चलो इनकी शिकायत सुन लेते हैं और मैं वीडियो साहब से कहूंगा कि इस शिकायत को बड़ा सीरियसली लें। और प्रधान को अभी वीडियो साहब ने मुझे बताया है, मैं कॉल पे था तो उन्होंने बताया कि मैंने तो उनको ये वार्निंग भी दी है कि अपने पति को किसी भी तरह से पंचायत के कार्य में इन्वॉल्व ना करें किसी भी कीमत पर, ये उन्होंने वार्निंग दी है। और वीडियो साहब ने ये भी निर्देश देने के लिए हामी भरी है कि हाँ उनको हम सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए भी वहाँ निर्देश देंगे कि पंचायत के कक्ष में पूरे में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं ताकि पता लग सके कि वहाँ पर क्या बातें और किस तरह से होती हैं। चलिए जी आप बताइए अपना नाम, क्या शिकायत आपकी है, क्या प्रधान से आपको चिढ़ है कोई? नहीं सर, मेरी चिड़ कोई नहीं है, हम तो काम के लिए पूछते हैं। मैं 27 जनवरी को गया उनके पास सभी पड़ोसियों को लेकर और साइन करवाए सभी के कि मैडम जी 20-21 के सेल्फ में हमारा काम आया हुआ, उस काम को आप रास्ते को करवाओ। बोला मेरे सेल्फ में है ही नहीं। मैंने कहा मैडम जी है। जब उनको मैंने सेल्फ की कॉपी बताई, बोला हमारी मर्जी है, जो चाहे हम करें, हमारे को पता है जो कुछ करना अपने हमें सिखाएंगे। और हम सभी पड़ोसी जो वो वहाँ से वापस आए, 20-21 के सेल्फ में है सर, उसमें सभी काम हो रहे हैं, हर वार्ड में काम चले हुए हैं। अपने वार्डों को ज़्यादा काम करवा रही है, हमारे वार्ड को पूछ नहीं रही। अच्छा, कौन थे आपके साथ में जब आपको इस तरह की बातें बोली, तो कौन थे आपके साथ में? हमारे जो वार्ड पंच थे वहाँ पर बैठे हुए थे और ये सारे हमारे बंदे बाहर बैठे हुए थे और मैं एप्लीकेशन लेके अंदर गया था। नहीं, तो आप जब वहाँ पर गए थे तो क्या इनको प्रधान ने ऐसा बोला था, क्या ऐसी बात हुई थी? आप बाहर थे अंदर थे? हम बाहर थे। तो आपने सुना क्या बोला उन्होंने? यही बोला जो ये बोल रहे हैं ना कि हमारे को काम नहीं आया थोड़ा सा। अच्छा, हाँ जी, और हमें तो अपने रास्ते से मतलब है और बातों से नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर वार्ड मेंबर भी खड़े हुए हैं साहब। अच्छा ये बताइए मैडम जी, ये व्यक्ति वाकई 27 तारीख को वहाँ पर आए थे? जी सर। तो प्रधान ने क्या बोला इनको? प्रधान ने ये बोला कि हमारी सेल्फ में ये काम ही नहीं है। अच्छा, और मैं कब से इस काम को मांग रही हूँ। पहले तो इन्होंने मुझे बताया कि कहा कि आप एनओसी लेके जाओ, फिर मैं लाड़ी में इनके गांव में आई कि आप एनओसी मांग रही है हमारी प्रधान और काम शुरू हो जाएगा। जब इन्होंने कहा कि हमने एनओसी दे दी है पहले से ही, तो फिर हम कौन सी एनओसी दी, मैं तो आप प्रधान से बात करो। फिर ये आए तो इन्होंने कह दिया कि हमारे पास काम ही नहीं है। अच्छा, जब इन्होंने सेल्फ दिखाई तो फिर क्या बोला इन्होंने कि जैसे ये बता रहे हैं कि बोला कि हमारी मर्जी है, हम जो करेंगे? जब उन्होंने कागज रख दिए इनके मुंह आगे के ये काम है ही नहीं, अब ना जाने ये काम कहाँ गया कहाँ नहीं है, ये प्रधान बताएगी। अच्छा, वैसे ये सेल्फ में था काम? पहले तो था। पहले था? हाँ।
सेल्फ में था जी। तो पहले पुरानी पंचायत में था क्या? पुरानी पंचायत का पास किया हुआ है ये सर। ये जो काम हो रहे हैं, जितने भी काम हुए, ये हमारी पंचायत नई के तो डले हैं। अच्छा, जो भी काम हो रही है पिछली पंचायत के। तो पुरानी सेल्फ में था तो फिर कहाँ गया? अब ये प्रधान बताए। तो वार्ड मेंबर आप हैं तो आपने पूछा नहीं मैं उनसे? तो बार बार ये मांग रही हूँ कि लाड़ी वालों को काम दो। ये सारे मजदूर हैं और मेरी जान खाते हैं कि कब काम चलेगा। मैं कहाँ बताऊँ कि आपको कहाँ लगाऊं? तो ये पक्षपात लग रहा है आपको कि? ये मैं क्या बताऊँ? नहीं, आप क्या समझ रहे हैं कि कोई पक्षपात हो रहा है अब इस तरह ये का? नहीं दे रहे हैं काम, तो मैं ये आप सभी समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। जी। अच्छा, यहाँ पर दूसरे वार्ड मेंबर भी हैं साहब। अच्छा, ये ऐसा इशू इन्होंने बताया कि उनके साथ हुआ है वहाँ पंचायत में, क्या ऐसा हुआ है? हाँ जी, बोला कि सेल्फ में काम है नहीं, ये भी अच्छा, नहीं, जैसे ये वर्डिंग बोलना कि मेरी मर्जी है, मैं जो करूँगी, मैं आप नहीं बताओगे काम करना, ये क्या इस तरह की वर्डिंग भी बोली जा रही है? बोल देते हैं प्रधान जी हैं। नहीं, क्यों बोल देते हैं? पर भगवान थोड़ी ना प्रधान। नहीं, प्रधान नहीं है, मतलब उसको काम के, मतलब उसमें बोला कि यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, काम नहीं है। बोलो वो जब इन्होंने बोला कि है काम सेल्फ में, जब दिखाया इन्होंने तो उन्होंने आगे से बोल दी कि यहाँ पे ठीक है आप दिखाएंगे हमें, हमारे सेल्फ में है नहीं है। अच्छा, ये ऐसे एक बातें हो मिनट, रही यहाँ पर उप प्रधान जी हैं अभी आजकल इस पंचायत के। पहले आप प्रधान थे, आपने ही सेल्फ डाले होंगे। जी सर। इस रास्ते का कार्य सेल्फ में था क्या? बिल्कुल सर, 20-21 के सेल्फ में था। अब कहाँ गया? तो सर अगर 20-21 के सेल्फ के कार्य को 31 मार्च से पहले अगर हम उस काम को रनिंग में नहीं लेते हैं ना, तो फिर वो सेल्फ जो होता है वो बाकी हम अगले ईयर का सेल्फ लेते हैं फिर उसके बाद। तो ये क्या उस टाइम नहीं लिया था आप लोगों ने कार्य में? जैसे सेल्फ में अप्रूव था ना, तो जैसे हमारा नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हुए थे ना, तो फिर सेल्फ की कॉपी दे दी गई थी पंचायत को कि ये सेल्फ अप्रूव्ड है, इतने काम हमने कर दिए, जो बचे हैं वो करने हैं काम। तो उस तरह से प्रोसेस हुआ था। तो 31 मार्च के बाद फिर 21-22 का सेल्फ शुरू हो गया सर। नहीं, तो इस कार्य का सेल्फ जो था वो था कार्य में नहीं जी था? सेल्फ में था सर। तो अब कहाँ गया वो? जब शुरू हो गया था आप कह रहे हैं अप्रूव्ड हो गया था। अब सेल्फ अप्रूव्ड हो गया होता है मनरेगा और कमर्जेंस में, लेकिन अगर वो 31 मार्च से पहले कार्य आरंभ नहीं होता है तो फिर वो सेल्फ डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व हो जाता है, फिर नया सेल्फ स्टार्ट होता है ना सर। तो ये डिसॉल्व हो गया क्या? हाँ, सेल्फ फिर वो खत्म हो गया 31 मार्च को। अच्छा, फिर 1 अप्रैल से जो है वो अगला सेल्फ जो है 21-22 का वो आरंभ हुआ था। अच्छा प्रधान जी, उप प्रधान जी, ये बताओ, आप भी प्रधान रहे हैं, इस तरह की बदतमीजी क्यों पंचायतों में? आपके साथ, आपको पता है हमारे साथ भी बदतमीजी हुई थी। चलो हम अपनी बात काउंट नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ तो चलो हर जगह ही होती हैं, हम तो समाज के लिए आवाज उठाएंगे, होती है, हमारा वोट नहीं है पंचायत में। लेकिन ये तो सभी लोग गांव के, आप लोगों के, तो ऐसी बदतमीजियां, इस तरह का दादागिरी क्यों किया जाता है? सर मेरे को भी अभी लगा इनसे पता, मेरे मतलब जिस दिन ऐसा हुआ था मैं वहाँ पे था नहीं कुरुम में, और मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ था, और आज तक हमने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की इसमें, लेकिन मेरे सामने हुआ होता तो मैं चलो मैडम से बात करता, लेकिन ऐसा मेरे सामने नहीं हुआ था। अच्छा, एक मैटर और, अभी यहाँ पे गाँव का आपके यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि उनका आपकी पंचायतों ने पहले एक सेटलमेंट किया, समझौता किया, जब मकान बना रहे थे वो, और समझौता करने के बाद में फिर 1 महीने बाद उसी पे स्टे लगा दिए पंचायत ने। ऐसा कोई इशू आया मेरे सामने? मैं आपके बीच में लाऊंगा, जरा पेपर दिखाइए जी, कहाँ है वो? ये देखिए मेरे सामने एक पेपर है, ये मैं आप भी ऊपर प्रधान है, जब बराबर जिम्मेवारी आपकी है इस बात को समझने की। ये नोटिस दिया हुआ है आपने 20/3 को, और 25/2 को पंचायत प्रधान ने समझौता कराया हुआ है, जिसमें समझौते में आपके भी स्टैंप लगी हुई है। देखिए, ये देखिए आपने, जी जी बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर आपका भी स्टैंप लगा हुआ है, और प्रधान का भी समझौते पे स्टैंप लगा हुआ है। ये देखिए, जी जी, ये देखिए मैं स्टैंप दिखा रहा हूँ, ये समझौते पे प्रधान जी का और उप प्रधान का दोनों का स्टैंप किया। और समझौता क्या किया हुआ है? समझौता यहाँ पर एक परमजीत व्यक्ति हैं जो मकान बना रहे हैं, और उनको मुश्तरिका खाते का डिस्प्यूट आया होगा, तो उन्होंने उनको समझाया कि जो, क्योंकि मुश्तरिका में अगर किसी का हिस्सा मान लीजिए 4 मरले जगह है, 4 भाई हैं, तो 1-1 मरला सबका आएगा, तो 1-1 मरले में सबका हिस्सा आने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति का अगर इधर कब्जा हो गया तो वो अपनी जगह दूसरी जगह देगा, तबादला कर सकता है, क्योंकि मकान बनाने के लिए जगह चाहिए। ये हमारे बीच में परमजीत जी, क्या ये विषय था आपका? ये इशू बताइए जरा पहले आप। ये सर मेरा मकान के बनाने के बारे में भाई, मैं मकान बना रहा भाई 21 में, जनवरी में, तो मेरे को गवर्नमेंट से पैसा सेंक्शन हुआ है 1,50,000 वेलफेयर के थ्रू मेरे को पैसा होता है। ठीक है। और मैंने मकान के लिए बना, फिर मैंने मकान बनाने से पहले मैंने पंचायत को बुलाई, वहाँ पंचायत ने आके प्रधान पूरी पंचायत, उन्होंने सारे नक्शा बनाया कर सारा, और सहमति करतार सिंह के साथ जो, और मैंने लिखा ये बन्नेदार है, हमारी अपनी जो खाता अपना लगा बन्नेदार है, अगर इनकी ज़मीन मेरे पास आई कर को करतार सिंह आई, या तो उसमें ज़मीन दूंगा तो मैं उसको पैसे दूंगा। करतार सिंह ने बोला चल ठीक है, तो अपना मकान में मेरा कुछ में कोई नहीं है, तो अपना मकान। अच्छा, वो समझौता हो गया था आपका ये? करतार सिंह के साइन है इसमें, और करतार सिंह सुरेश कुमार आदि की बन्नेदार है, ठीक है, कि बन्नेदार। तो मैंने को लिख के दिया है कि अगर आपको कल की ज़मीन आएगी मेरे पास, मैं आपको पैसे दूंगा, पैसे नहीं तो मैं आपको ज़मीन दूंगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, जनता को खासकर मैं ये बात बताना चाहूंगा, पंचायत एक तरफ से समझौता कराती है,
इनका सेटलमेंट कराती है और ये व्यक्ति अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मकान बनाना शुरू करते हैं और ये दीवारें वगैरह खड़ी कर देते हैं, एक किस्त इनको 75,000 की मिल चुकी होती है। जब इन्होंने लेंटर डालना होता है तो उस टाइम ये आके प्रधान यहाँ पर नोटिस देते हैं, स्टे कर देते हैं, नोटिस देते हैं इनको काम रोकने का। पहली बात तो यहाँ पर यह था कि पंचायत का कभी भी निर्माण कार्य को, पर्सनल निर्माण कार्य को रोकने का अधिकार नहीं है। जी सर। मेरा पर्सनल कार्य को पंचायत रोकने का अधिकार नहीं है प्रधान जी, आपको पता है इसके बारे में। पंचायत का मेरे पर्सनल कार्य को, मेरी पर्सनल जमीन के बीच में डिस्प्यूट करने का काम रेवेन्यू का है। रेवेन्यू और कोर्ट करता है, प्रधान का काम नहीं है नोटिस देना कि आप अपना काम रोक दो। प्रधान कौन है? प्रधान एक प्रतिनिधि है। प्रधान कोर्ट नहीं है कि लोगों के जमीन को भी और रोकेगा कि आप मकान नहीं बना सकते। उसके लिए अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाओ तो उनका एक तरीका हो सकता है, लेकिन पंचायत में अगर सरकारी जमीन पे काम कर रहा आदमी तो रोक सकती है पंचायत। लेकिन मेरी पर्सनल जमीन पे, अगर मेरे भाइयों की जमीन के ऊपर मैं मकान बना रहा हूं तो वो केवल अधिकार कोर्ट को है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो आदमी अपनी आपत्ति जाहिर करेगा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कोर्ट में जाकर वो स्टे ले सकता है। प्रधान एक नोटिस दे रही है आदमी को काम रोकने का, सरकारी कार्य पैसा मिला हुआ है। आप मुझे बताइए, जब सेटलमेंट आप दोनों के स्टैंप से लगा हुआ तो नोटिस पे आपके स्टैंप क्यों नहीं लगी हुई? सर हमने जब हमारे पास इनका प्रार्थना पत्र आया था कि ऐसे हमने मकान बनाना है, तो इससे पहले हमारा आपस में थोड़ा समझौता करा दीजिए, तो हम आए थे पंचायत वाले। वो ठीक है, समझौते के लिए आप करा सकते हैं समझौता। सर, दो पार्टियों में डिस्प्यूट था, दो भाइयों में आपने समझौता करा दिया सर। लेकिन समझौते के बाद ये नोटिस किस आधार पर निकाला आप लोगों ने? नोटिस के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि उन्होंने नोटिस पे, तो उन्होंने अगर मेरे से पूछते तो मैं उनको बताता कि नोटिस जो है वो स्टे, अब एक बार जो पंचायत या कोई कोर्ट फैसला कर देता है तो उसके बाद अपील आगे होनी थी। बिल्कुल। अब हम सेम पावर सेम अथॉरिटी ये काम नहीं कर सकती कि एक बार आपने अलाउ करिए उसका नोटिस। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, यहाँ पर मैं बीडीओ साहब को एक बात रखना चाहूंगा। साहब, या तो इन प्रधान को ज्ञान नहीं है या तो ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। प्रधान के पास कोई पावर नहीं है किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के मकान पर नोटिस देने की। सर बताइए कौन से संविधान में लिखा है कि प्रधान मेरे मकान में आकर बनने हुए को नोटिस दे सकता है? प्रधान एक प्रतिनिधि है। प्रधान का कार्य सरकारी जमीन को प्रोटेक्ट करना हो सकता है, पंचायत की जमीन को प्रोटेक्ट होना सकता है, दो झगड़ों का समझौता करना हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की जमीन पे, खुद की जमीन पे मकान बनाते हुए नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। इस नोटिस को चैलेंज किया जा सकता है। मैं वीडियो साहब आपसे कहना चाहूंगा, इस नोटिस के बारे में आप छानबीन करें। नोटिस प्रधान ने किस आधार पर निकाला है? एक व्यक्ति को हरासमेंट कर रहे हैं आप लोग, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। एक व्यक्ति को पैसा पंचायत से मिला हुआ है, उसकी छत डलने वाली थी, उसकी छत देखिए, यहाँ सरकार के सामने मकान सरकारी जमीन पे बना हुआ है, सरकार उस पर फैसला नहीं ले पा रही है। और एक व्यक्ति अपने घर की छत बना रहा है, अपने घर का मकान बना रहा है सरकार से मदद लेकर, और उस आदमी को आप नोटिस देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हु द हेल आर यू? कौन है आप? भगवान है आप डीसी लगे हैं, कलेक्टर लगे हैं, आप कौन है? सुप्रीम कोर्ट है आप अपने गांव के आदमी को इस तरह से हरासमेंट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये प्रधान इस तरह के घटिया काम करने वाले लोगों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं, इनको सस्पेंड करना चाहिए पहले अधिकारियों को, क्योंकि ये नोटिस जो इन्होंने निकाला है ना, ये 100% इलीगल है। मैं तो कहूंगा कि आप इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाइए। ये नोटिस निकाल नहीं सकता प्रधान मेरी व्यक्तिगत जमीन पे, मेरे भाइयों के डिस्प्यूट के बीच में। जब तक मेरा भाई समझौता करके दे रहा है, और मेरे भाई के डिस्प्यूट के बीच में पंचायत तभी आ सकती है जब मेरा भाई चाहेगा कि भाई ये आदमी ने मेरे जबरदस्ती मकान बनाना शुरू कर दिया है। वो भी शायद पंचायत नहीं आएगी, कोर्ट जब आएगा, कोर्ट बोलेगा उसके अंदर। तो इतनी बाइहात चीजों पे आप जो फोकस कर रहे हैं ये कहीं भी सही नहीं है। लोगों का हरास करना बंद कर दीजिए और इस तरह की चीजों से बाज आइए, नहीं तो आपको अपनी कुर्सी तो खोनी पड़ेगी, साथ साथ में लोगों में गलत मैसेज जाएगा। और मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से ये बात बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहूंगा, ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि आप लोगों को ब्लैकमेल करें। प्रधान इतने तंग कर रखा सर, ये मतलब गले तक ये मौत तक, ये खुद कसी करूँ, सुसाइड करूँ, कैसे करूँ? घरवाली खुद 20 साल बोलिए आप। 20 साल से बीमार है और इसे टेंशन दे गई। यूँ अगर कल को मेरे घरवाली के ऊपर कोई घटना घट जाएगी तो इसके जिम्मेवार ये डीसी साहब, बीडीओ साहब और अंजना कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत को लड़की, ये जिम्मेवार कोई भी हो जाएगी इसके बारे में। नहीं, कोई नहीं, भावना तो मैं तो ये भगवान उनको स्वस्थ रखे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे अधिकारियों को खासकर ये कहना चाहूँगा, प्रधानों को ट्रेनिंग दीजिए आप लोग। जितना पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं ना, उनको आप बताइए कि आपके अधिकार क्या है। प्रधान की स्टैंप मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आप जहां मर्जी चाहे स्टैंप मार के लोगों को परेशान कीजिए।
ये न्याय की स्टैंप है, ये लोगों के विश्वास की स्टैंप है, ये लोगों का वो भरोसा जो लोगों को चाहिए होता है उसकी स्टैंप है, ना कि आप एक बदला लेकर लोगों को परेशान करने का। और जो जिम्मा आप लोगों ने लिया हुआ है कि एक व्यक्ति मकान बना रहा है, आप उसका समझौता कराने जा रहे हैं, फिर बाद में उसी को आप नोटिस दे रहे हैं। अपने अधिकारों को समझिए, इस तरह का काम मत कीजिए, क्योंकि लोगों का नहीं तो पंचायतों पर से विश्वास उठ जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं रोज हों। जीवन उत्साह न्यूज की इस खबर के साथ आप बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं जी? मैं रास्ते के बारे में आपके पास कुछ बोलूं। ये भाई साहब आप इस मकान के मालिक हैं? देखो चलो नहीं यहीं से बोलते हैं। अच्छा मकान के मालिक हैं आप? चलिए यहाँ हमारे बीच में भाई साहब आए हैं, इनका मालिक नहीं हूँ मैं, डैडी है मेरे, कोई नहीं मालिक की है। लेकिन ये देखो ना, एक मिनट मैं वही चलेंगे। ये देखिए अभी भाई साहब हमारे इनका जो मकान है ये आगे है, अभी बड़ा अच्छा किया आपने, आपको आगे हम इंतजार भी कर रहे थे। पहले मैं 2 सवाल करूंगा जी, पहले मैं 2 विषय सुनिए, चलो कोई नहीं, आपके डैडी है ना। पहले मेरे 2 सवाल का जवाब देना आपने। पहले देखिए, मेरे को पटवारी साहब से जो बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि आपका मकान लगभग 8 मरले सरकारी जमीन में बना हुआ है, इसकी मिसल इन्होंने बनाई हुई है। पहले सुनिए। हाँ जी, यहाँ से लेकर नीचे तक जितना भी है सरकारी है। नहीं बिल्कुल है, आपने माना। इसमें हमारा जो है कुछ लगा हुआ है मामला, मेरे को इस बारे में नहीं आप एक मिनट यार रुक तो जाइए, मैं मेरे इधर आओ आप ना यार, बात करनी तो रुको ना यार मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि आपका मकान भी सरकारी में और आगे के लोगों का भी सरकारी है। मेरे को नहीं है इसके बारे में मालूम सर, नहीं आपने बोला क्योंकि मैं जो हूँ ना, मेरा नहीं है इसमें, क्योंकि मेरे फादर का है। अच्छा मतलब आप कॉम्पिटेंट नहीं बोलने के लिए, तो फिर आपसे बात नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये रास्ता देखो, ये तो मेरा है। नहीं मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा जब तक आपके देखो ना इस रास्ते, मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाऊंगा। रास्ता तो आधिकारिक व्यक्ति से ही बात करूंगा मैं। मेरा घर तो है ऊपर, रास्ता देख लो। नहीं मैंने नहीं देखना सर, मेरे को उस बारे में विषय नहीं है। रास्ते के बारे में आप बोल रहे हैं, ऊपर तक ये यहाँ से लेकर ऊपर जाकर 20 फुट रास्ता है। हाँ बिल्कुल है। वहाँ रखा कितना सा है? वो कह रहे हैं इसको खोलेंगे आगे तो खुल जाएगा। ये तो फुल है। नहीं ऐसा है तो करो। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जहाँ होगा पूरा होगा रास्ता, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसका हर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा सर, लेकिन यहाँ से खुलना चाहिए। देखिए भाई साहब ऐसा है, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी इनसे कोई बात नहीं है, इनसे कोई बहस नहीं है, और ना मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखा हुआ है, अधिकारी देखेंगे, ये तहसीलदार साहब देखेंगे, एसडीएम साहब देखेंगे, डीसी महोदय देखेंगे, राज्य सरकार देखेगी सरकारी जमीनों पे कब्जा इन्होंने किया हुआ है, किसने किया हुआ है। और हम आपको वादा करते हैं कि तहसीलदार साहब को भी यहाँ बुलाएंगे, एसडीएम साहब को भी यहाँ बुलाएंगे, और हम पूछेंगे उनसे कि आप लोग कहाँ हैं। हम उनसे पूछेंगे एक पब्लिक की आवाज उठाकर कि सरकारी रास्तों पे लोगों ने कब्जा कर, सरकारी जमीनों पे कब्जा करके हुआ है, आपको सैलरी किस बात की मिल रही है? और सरकार जी का सेल हो रही है सर ये, और ये यहाँ तक बताया गया है कि यहाँ से मकान जो जगह जमीन है, ये बताया गया है कि यहाँ पर कोई ये जमीन आगे जो शेड बने हुए हैं ये इन्होंने सेल कर दिए हैं। सेल हुए हैं। अरे भाई साहब बड़े कमाल की बात हो रही है, सरकारी जगह, सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री कराई है, कैसे हुई है सेल? नहीं ये तो पता नहीं, रेवेन्यू जाने कैसे सेल हुआ है। भाई साहब अगर ये परतें खुलेंगी ना, बहुत सारे लोग इसके लपेटे में आएंगे, चाहे वो अधिकारी हों चाहे गलत करने वाले लोग हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि जल्दी ही तहसीलदार साहब को यहां बुलाया जाएगा मौके पे, और मौके पे उनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आपको तनख्वाह सरकार किस बात की दे रही है? सरकारी जमीनों पे कब्जा करवाने की, और जगह सेल हो रही है, किस बात की तनख्वाह दे रही है? आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी सरकारों की जमीन की हिफाजत करने के लिए रखे हुए हैं रेवेन्यू विभाग में, यहां पर आप कब्जे करवा रहे हैं, और कब्जे होने के बाद मिसल बना के आप 1-2 साल पूछ नहीं रहे, और पूरा गांव परेशान है। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर हम सीरियस हैं। मैं तो देखिए इन मुद्दों में आना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस तरह के मुद्दे फिर इतने आने शुरू हो जाते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूं लोगों के कॉल सुनकर। पर जब एक मुद्दे पे आया हूं तो मैं जरूर इस मुद्दे पे बात करूंगा, और एसडीएम साहब से भी इस पे बात की जाएगी, तहसीलदार साहब से बात की जाएगी कि साहब आप अपनी जिम्मेवारी बताइए तो सही कहां स्टैंड कर रहे हैं आप लोग। प्रधानों को पता नहीं है बात कैसे करनी लोगों से, अधिकारियों को कब्जे होने के बावजूद कोई पता नहीं है, और जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं वो लोग पूरे गांव की सुविधाएं रोक कर बैठे हुए हैं। तो कितने दुख की बात है। कैसे हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है, कैसे करेगा? सर हाँ जी, सुविधा कहाँ से रोकी? नहीं सर, अगर यही दीवार आप 2 फुट आगे कर देते तो क्या होता? नहीं ये रास्ता इतना बनाया था इन्होंने। किसने? ये देखो, इन्होंने रास्ता बनाया नहीं बनाया, सरकार। नहीं, आपका मकान जहां तक आपने मकान बनाया वो सरकारी में आपने मकान बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप दीवार लगा रहे हैं, उसके बाद आप मेरे से बहस भी कर रहे हैं। तो देखिए सर, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं अधिकारियों को यहाँ बुलाऊंगा, अधिकारी और छाती ठोक के बोलता हूँ, अधिकारी तहसीलदार साहब को यहाँ बुलाऊंगा। आज ही मैं मिलूंगा तहसीलदार साहब से और यहाँ पर बुलाऊंगा,
मैं देखता हूं मौके के ऊपर वो तहसीलदार साहब क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्यों जब मिसल बनाई है पटवारी ने, या तो आपके पटवारी ने गलत मिसल बनाई है, जब मिसल आपकी सही बनी है तो फिर तहसीलदार साहब की जिम्मेवारी बनती है कि इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन किया जाए, नॉट इसके ऊपर ही जितने भी आगे लोग हैं। अरे गांव के अंदर और भी सुविधा कोई बन सकती है, कोई सरकारी जमीन के ऊपर कोई बरातघर बन सकता है, कोई महिला मंडल बन सकता है, कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्पेस बन सकता है। देयर सो मेनी वर्क्स पंचायत में हो सकते हैं जो कि सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं। ये स्कूलों के अंदर देखिए इतनी सारी लैब्स बनती हैं, इतनी सारी चीजें बनती हैं, कोई छोटा मोटा कुछ भी काम बने, एजुकेशन के नाम पे ये जगह बता रहे हैं इसके आगे। हाँ जी, हाँ जी। मजाक बना के रखा हुआ है यार। मैं तो कहता हूं सरकारी जमीनों पे कब्जा करने वालों को तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, लिस्ट में नाम डाल देना चाहिए उनका, ना बीपीएल में नाम होना चाहिए, ना उनको इलेक्शन लड़ने की तो अनुमति उनको है ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ में उनको सरकारी नौकरी में भी कहीं भी वरीयता नहीं मिलनी चाहिए, ना ही उनका बीपीएल में नाम होना चाहिए जो लोग सरकारी जमीनों पे कब्जा करते हैं। ये सरकारी जमीनें सरकार ने आपको सुविधाओं के लिए दी हुई है ताकि आप लोग गांव की सुविधाएं बना सकें, ना कि आप अपनी दीवारें लगाकर अपने आंगन बड़े कर लें, अपने आप को आप राजा बना लें, पूरे गांव को आप भिखारी बना के सकें। सॉरी, माफी चाहूंगा इसके बारे में, मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर। तभी मैंने कहा कि लोगों को मीडिया की नहीं, मेडिएशन की जरूरत है, मध्यस्थता करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक इसी तरह से आप लोगों का शोषण होता रहेगा, आपके गांव के लोग मरते रहेंगे, सड़कें आपको मिलेंगी नहीं, और जहां पर मिलने की बात आएगी वहां प्रधान अपनी राजनीति सेकेंगे, रोटियां सेकेंगे, राजनेताओं का घटिया टाइप के नेताओं का सपोर्ट लेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। निकलना होगा हमें इस सब मानसिकता से, निकलना होगा अब हमें एक आधुनिक युग की तरफ, हमें निकलना होगा आगे की तरफ, ताकि हमारे परिवार, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं समाज में एक सही सांस ले सके, एक सही मैसेज ले सके। भावनात्मक हूं मैं, थोड़ा सा बोल देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही मैसेज है कि आप लोग जागिए। जीवनुसार न्यूज के साथ बने रहिए इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।